हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा लहराकर जो सल्यूट किया जाता है, इस झंडे में जो तिरंगा बनाए हैं वो तिरंगा बनाने वाली खातून भी सुरैया तैयब जी हैं, जो हैदराबाद की रहने वाली है। इनका बनाया हुआ ये कलर है, इनका बनाया हुआ रंग है, परचम हमारा बनाया हुआ, नारा हमारा बनाया हुआ, चंदा आज़ादी के लिए हमारा दिया हुआ, जाने हमारी गई फिर क्या पता। अफसोस के साथ जो कहना पड़ता है कि मुसलमान आज़ाद होने के बाद हमने आज़ादी इस वास्ते नहीं लड़ी है कि मुल्क में मुजस्समे गाड़े जाएं, मुल्क में बड़े बड़े स्टैचू बनाए जाएं। मुल्क आज़ाद इस वास्ते नहीं हुआ कि यहाँ अक़लियतों पर जुल्म किया जाए। मुल्क आज़ाद इस वास्ते नहीं हुआ कि मुसलमानों को इस मुल्क का गद्दार करार दिया जाए। इस पूरी हिस्ट्री में किसी आरएसएस का नाम दिखा लें, ये सिर्फ वो मुसलमान थे जो सेकुलर थे, ये सिर्फ वो हिंदू थे जो सेकुलर थे। मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की खातिर मुल्क की आज़ादी नहीं हुई है। लेकिन अफसोस कितनी बर्बादी मुक़द्दर थी आज़ादी के बाद, क्या बताएं हम क्या गुजरी है आज़ादी के बाद। तो मजालिम अंग्रेज़ ने ढाए थे, वो मजालिम फिर मुल्क का ही एक बाशिंदा, मुल्क का ही हुक्मरान ढा रहा है। इस वक्त मुल्क दोबारा आज़ादी चाहता है, मुल्क दोबारा खून चाहता है, ये मुल्क दोबारा फिर लड़ने के लिए एक मैदान चाहता है। किससे लड़ने के लिए? मुल्क के बाहर रहने वाले किसी गद्दार से नहीं, मुल्क के मुहाफिजों से लड़ने के लिए, मुल्क के हुक्मरानों से आज़ादी के लिए, मुल्क की महंगाई बढ़ाने वालों के लिए, मुल्क में रहने वाले मुसलमानों और हिंदुओं में नफरत फैलाने वालों के लिए, अमन के खिलाफ और शांति के टुकड़े करने वाले गद्दारों के खिलाफ लड़ने के लिए मुल्क फिर बहादुरों को चाहता है। और सुनो, जितना भी जुल्म कर लो, आसमान देखा है, ये चरख भरा नीला आसमान, ये बुलंद पहाड़ियाँ, ये तारीख के औराक गवाह हैं। मुसलमान वो कौम है जिनकी आवाज़ पर जंगल के दरिंदे भी खाली कर दिए थे अपना जंगल। मुसलमान वो कौम है पानी पर अपनी कश्तियाँ नहीं, पहाड़ों पर अपनी कश्तियाँ चलाए हैं। मुसलमान वो कौम है जो शेर को भी ललकारा है। ये मजलूम सही मजबूर नहीं है, ये मजलूम सही मजबूर नहीं है। हक लेने पे आते हैं तो फिर छक्के छुड़ जाते हैं। माई का लाल कोई क्यों ना हो, माँ का दूध याद आ जाता है। इंसाफ का दामन थामे हुए हैं। फिर हुकूमत पे आने के बाद हमने कभी नहीं सोचा कि जुल्म करेंगे। मजलूम बने हैं लेकिन जालिम बनने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, उसके लिए मुल्क को दोबारा आज़ादी, मुल्क में अमन, अपने असलाफ के हौसले बुलंद रखने के लिए, अपना हक मांगने के लिए भिखारी नहीं, दस्त दराजी नहीं, हक मांगने के लिए अपने बाजुओं में कुव्वत, अपनी ज़बान में बिजली की गरज, अपने सीनों में हौसला और हौसलों में जान पैदा करने की ज़रूरत है। बुज़दिलों से मुल्क आबाद नहीं होता है। और रात भर कट्टों पे बैठकर, चबूतरों पे बैठकर नशे के आदी रहने वाली कौम से इनकलाब जिंदाबाद के नारे नहीं लगते हैं। किसी ने क्या खूब कहा था, इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई। ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अब जागने का वक्त है। अभी भी अगर मुसलमान नहीं उठा, अपने असलाफ की कुर्बानियों को जिंदा और दायम नहीं रखा, फिर ये गुलामी के काबिल नहीं रहेगा। इसे सूअर और कुत्ते, बिल्ली, खिंजीर से भी ज्यादा घटिया जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जाएगा। अपनी असलाफ की जवामर्दी जिंदा रखो और अपने सीनों में हौसले बुलंद रखो।